अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से अब भी कुछ देशों से डायरेक्ट फ्लाइट पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसे गैर मुल्की इकामा होल्डर जिन्होंने सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई और वो सऊदी अरब आना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो किसी ऐसे देश में 14 दिन का स्टे करें और उसके बाद सऊदी अरब आ सकते हैं। इसी तरह से एक अजनबी वर्कर की तरफ से सवाल किया गया कि अपने देश से 14 दिन का स्टे दुबई में करने के बाद सऊदी अरब पहुंचा हूं। सऊदी अरब पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद कफील ने खुरुज नहीं लगा दिया। अब पता ये करना था कि अगर मैं दोबारा नए वीज़े पर आता हूं तो क्या फिर दोबारा से मुझे पूरा प्रोसेस दोहराना होगा, यानी क्वारंटाइन वगैरह फिर से करना होगा। सवाल के जवाब में संबंधित विभाग की तरफ से कहा गया है कि कानून के मुताबिक जो कानूनी तौर पर सऊदी अरब से जाते हैं वो दोबारा नए वीज़े पर जब चाहे आ सकते हैं। लेकिन जहां तक क्वारंटाइन होने की बात है तो जब तक फ़्लाइट पर पाबंदी लगी हुई है सेम वही प्रोसेस दोबारा से दोहराना होगा, यानी जो पहले सफ़र किया है और क्वारंटाइन हुए हैं दुबई में वो पुरानी बात हो जाती है। लेकिन जैसे कि नई वीज़ा पर आना है तो फिर दोबारा से क्वारंटाइन होना होगा और हो सकता है कि तब तक जो फ़्लाइट पर पाबंदी डायरेक्ट लगी हुई है वो ख़त्म हो जाए तो फिर सीधे ही अपने देश से सऊदी अरब आ सकते हैं। दुबई हो सकता है कि जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सऊदी अरब में हिस्टोरियन और नेशनल अवार्डी डॉक्टर मोहम्मद अल बकाई ने कहा कि सऊदी अरब की सिटीजनशिप मिलने पर खुशी और प्राउड का एहसास हो रहा है। खुशी जाहिर करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। अल अरबिया नेट के मुताबिक डॉक्टर अल बकाई को कई हिस्टोरिकल बुक्स को ट्रांसलेट करने पर सऊदी अरब की सिटीजनशिप दी गई है। 2018 के दौरान किंग अब्दुल्ला इंटरनेशनल अवार्ड ले चुके हैं जो कि खासकर ट्रांसलेट के लिए दिया गया था। डॉक्टर बकाई 1956 को सीरिया के शहर हमस में पैदा हुए थे। दमश्क यूनिवर्सिटी से लिंग्विस्टिक के फील्ड में बीए किया। सीरिया से वो फ्रांस चले गए थे जहां उन्होंने 1992 में लियोन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली थी। डॉक्टर बाकाई ने बताया कि सऊदी अरब की सिटीजनशिप मिलने की खबर पूरे परिवार के लिए ऐसी खुशी बन गई जिनको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। खुशी के साथ साथ सुरक्षा का भी एहसास हो रहा है कि अब हम ऐसे देश के नागरिक बन गए हैं जहां पर लीडर्स हमेशा लोगों का भला सोचते हैं। डॉक्टर बकाई ने बताया कि उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा है। तीनों सऊदी अरब में पैदा हुए और यहीं पर पले बड़े हैं। सबके लिए सिटीजनशिप की खबर बहुत बड़ी खबर थी। एहसास हुआ कि हकीकत में अब उन्हें अपना वतन मिल गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि इस साल की तीसरी तिमाही के दौरान 65,000 से ज़्यादा सऊदियों को रोजगार दिया गया है। इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंटेंट के प्रोफेशन, कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट की नौकरियों की स्वदेशन के फैसले की वजह से ही ये मुमकिन हो सका। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के स्पोकमैन साद अल हमाद ने कहा कि मिनिस्ट्री ने कहा कि इंजीनियरिंग के फील्ड में स्वदेशन के हवाले से बड़ा टारगेट पूरा किया है। उन्होंने कहा कि 16,000 से ज़्यादा सऊदी लड़कों, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, को इंजीनियरिंग के फील्ड में रोज़गार दिया गया, जबकि टारगेट 7,000 नौकरियों पर सऊदियों को भर्ती करना था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने सऊदी अरब में स्वदेशन के प्रोसेस को तेज़ करने और सऊदियों को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने के लिए कई फील्ड में अजनबी वर्करों को हटाकर सऊदियों को भर्ती करना शुरू किया हुआ है। मकसद सऊदी अरब में सऊदियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना है। सऊदी अरब की पहली सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर नौफ अल मरोई का कहना है कि हम योगा को बढ़ावा देने और सऊदी अरब की सोसाइटी को योगा की अहमियत बताने के लिए कोशिश में हैं और इसके लिए स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक तकरीबन 20 साल तक योगा के एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा देने के बाद सऊदी योगा कमेटी के प्रेसिडेंट का कहना है कि अब हम योगा को नए स्तर पर ले जाएंगे। नौफ अल मरोई को भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने साल 2018 में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। उन्हें ये अवार्ड सऊदी अरब में योगा के फायदे को दूसरे लोगों तक पहुंचाने और लोगों में योगा के प्रति अवेयरनेस फैलाने की वजह से दिया गया था। नौफ अल मरोई का कहना है कि मैं अपने देश में होने वाले बदलाव का एक मजबूत हिस्सा बनना चाहती हूँ। नौफ ने बताया कि योगा ने मुझे एक सेहतमंद और मजबूत ज़िंदगी गुजारने में मदद की है। यही वजह है कि मैं लोगों को इसके फ़ायदे के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ ताकि वो योगा को अपनी डेली ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। नौफ अल मरोई ने 1998 में योगा शुरू किया था। उन्होंने 18 साल की उम्र में एक ऐसे जानलेवा बीमारी लियोपिस से निपटने में योगा का सहारा लिया था और तभी से वो योगा की अहमियत और इसके बारे में लोगों को बताती आ रही हैं।
सऊदी अरब में पाक मस्जिद की मैनेजमेंट की स्पेशलिस्ट टीम ने 20 मिनट के अंदर खाना काबा की छत की सफाई का काम पूरा कर दिया है। पाक मस्जिद की मैनेजमेंट खाना काबा की छत की सफाई का टाइम फिक्स किए हुए है। इसी के मुताबिक सऊदी अरब की टेक्निकल स्पेशलिस्ट टीम ये काम अपने फिक्स टाइम में और रिकॉर्ड वक्त में अंजाम देती है। सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सऊदी टीम ने खाना काबा की छत की सफाई में टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठाया। मैनेजमेंट के सेक्रेटरी मोहम्मद अल जाबरी ने कहा कि खाना काबा की छत की सफाई कई चरणों में की जाती है। शुरुआत में छत पर डस्ट वगैरह यानी धूल की सफाई की जाती है। दूसरे चरण में पूरी छत, गिलाफ काबा के कुंडों और दीवार की सफाई की जाती है। खाना काबा की छत का दरवाज़ा बाहर की तरफ से साफ किया जाता है। सफाई और पानी को सुखाने के सिलसिले में नई मशीनें इस्तेमाल की जाती है। आखिर में गुलाब का अर्क छिड़का जाता है। उन्होंने कहा कि खाना काबा की छत की धुलाई, सफाई और उसे सुखाने तक के लिए इम्पोर्टेड मशीनें इस्तेमाल की जाती है ताकि छत पर लगे संगमरमर की चमक कम न पड़े। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 38 मामले रिकॉर्ड पर आए। नई रिकवरी 55, 3 नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले 49 है। वैक्सीन की डोज की बात करें तो इस रिपोर्ट तक 4,67,22,058 कुल डोज लग चुकी है। तो 38 नए मामले रिकॉर्ड पाने के बाद कुल केस 5,49,260 हो गए हैं। 55 नई रिकवरी के बाद 5,38,329 कुल रिकवरी, 3 नई मौत के बाद 8,816 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी अरब 17 दिसंबर 2021 को यूनेस्को की हिस्सेदारी से अरबी जुबान का इंटरनेशनल डे मनाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अरबी जुबान के इंटरनेशनल डे का जश्न पेरिस में यूनेस्को के हेडक्वार्टर में मनाया जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यूनेस्को में सऊदी मिशन सुल्तान फाउंडेशन और किंग सलमान इंटरनेशनल एकेडमी फॉर अरबी जुबान मिलजुल कर मनाएंगे। सऊदी अरब में पाक मस्जिद की मैनेजमेंट ने कहा कि मस्जिद हराम में ज़ायरीन को बेहतर खिदमत के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित स्क्रीन टच रोबोट इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 4 व्हील रोबोट लोगों को गाइड करता है और सवालों के जवाब भी देता है। इनमें फ़ौरन ट्रांसलेटर करने की सुविधा, जबकि रिमोट कम्युनिकेशन के जरिए एक्सपर्ट से बात भी की जा सकती है, जबकि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की सुविधा भी इसके अंदर मौजूद है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की जनरल प्रेसिडेंसी अपनी सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। रिमोट कंट्रोल रोबोट 11 जुबानों को सपोर्ट करता है, जिनमें अरबी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, रूसी, फारसी, तुर्की, चीनी, बंगाली और हाउसा शामिल है। इसमें 21 इंच की टीवी स्क्रीन है जिसका इस्तेमाल ज़ायरीन सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं। सऊदी एयर डिफेंस ने सोमवार की शाम ईरान की तरफ से एक और ड्रोन हमले को नाकाम बनाया है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन ने बताया कि खमीस मुशैद में हूथियों के बारूदी ड्रोन को रास्ते में रोककर ही नाकाम बनाया गया। अरब ज्वाइंट फोर्स ने कहा कि हूथियों के किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अरब ज्वाइंट फोर्स की तरफ से भी हूथियों पर टारगेटेड हमले लगातार जारी है। यमन की आर्मी के साथ मिलकर सऊदी अरब की आर्मी लगातार हमले कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।